अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ईद का पहला दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, मीठी ईद मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। और आप लोग बताइएगा कि आज का आप लोगों का दिन कैसा गुजर रहा है। और जैसे कि आज का दिन मेरा गुजर गया तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह जो है दूध बॉयल हुआ होता है, उसका मैंने दो हिस्सा कर लिया था और जो है आधे से मैंने चाय बना ली थी और बाकी से जो ना मैंने दो तरह से सवैयां बनाई है। तो जो पहले सवैयां मैंने पैक किया था वो मैंने दुकान के लिए पैक किया है, बाद में मैं फिर रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के साथ शीर खोरमे की। और यहाँ पे मैंने मेहंदी अपना दिखाया है, बताएं आप लोग कैसा लगा और कैसा कलर आया माशाल्लाह से, जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो है शीर खोरमा के लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच जो है घी ले लिया था और इसके बाद जो है कुछ बादाम और 2 हरी इलायची जो होती है वो ऐड करके ना मैंने फ्राई कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है आप लोगों ने देखा होगा रेसिपी अलग अलग फ्राई करते हैं, लेकिन नहीं, मैंने ना साथ ही कर लिया था। और यहाँ पे 100 ग्राम जो है सवैयां मैंने ले लिया, यानी एक पैकेट आप लेकर आते ना तो उसमें से समझे एक मुट्ठी आप निकाल लें, ठीक है, वो रख दीजिएगा और बाकी जो है ना फिर वो 100 ग्राम हो जाता है। तो इसे मैंने भून के एक तरफ रख लिया। 1 कप आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना, जो हम बेकिंग करते हैं उस वाले कप से मैंने चीनी ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब ये कि हमें जो है ना चीनी को कैरेमलाइज कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भुनी हुई सवैयां और बादाम मैंने एक तरफ रख दिया और 1 कप दूध जो है ना मैंने अलग कर लिया था 1 किलो दूध में से, ठीक है। तो 1 किलो दूध में से 1 कप आपने निकाल लेना है और बेशक 1 कप आप पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे घर जो दूध आता है ना वो माशाल्लाह बहुत गाढ़ा होता है। तो अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ही कप जो है मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया, ठीक है। कोई सी भी ब्रांड का आप ऐड कर लें, नीडो कर लें या एवरीडे कर लें। तो बस अब ये दोनों चीजें हमारी रेडी है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख लें चीनी को जो है ना हमें कैरेमलाइज करना है। और ये जो है ना मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगता है शुगर को मेल्ट होने में। तो पहले मैं लो फ्लेम में कर रही हूँ, फिर मैं हाई फ्लेम कर रही हूँ और समझे मैं इतनी कोई कंफ्यूज हो जा रही थी कि ये तेज करूंगी तो कहीं जल ना जाए और कम कर रही हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस इसी तरह से जो है ना मैं कम ज्यादा कर रही हूँ। अगर किसी को जो है ना आइडिया है कि शुगर को कैसे मेल्ट करते तो थोड़ा मुझे कमेंट में अच्छे से बता दें। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर शुगर कैसे तैसे करके जो है ना मेल्ट हुई और इसमें आप देख सकते हैं साथ साथ ही मैं जो है ना दूध जो है ना साथ साथ ऐड कर रही थी, जो हमने मिल्क पाउडर बनाया था, ठीक है। वो ऐड करने के बाद ना मैंने मिक्स कर लिया था। इसके बाद जो बाकी का हमारा जो 1 किलो दूध में से बचा हुआ था वो मैंने फिर पूरा ऐड कर दिया। अच्छा, कच्चा दूध अगर आप डायरेक्ट ऐड करें ना तो आपने इस टाइम पे ज्यादा पकाना है, लेकिन मेरा बॉयल हुआ हुआ दूध था इस वजह से मैंने कम पकाया है। और फिर ये फ्राई की हुई सवैयां और बादाम जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, बादाम को ना बाद में मैंने थोड़े से चॉप कर लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा ही मोटे मोटे से थे ना। और ये कुछ छुआरे भी मैंने ना 3-4 जो है भिगो दिया था, रात को ही भिगो दिया था और फिर वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अभी जो है ना यानी कि इतना ज्यादा थिक नहीं हुआ है दूध जो हमारा। तो मुझे जो है ना ये मैं 10 से 15 मिनट और पका लूंगी। तो बस यहाँ तक ही हमें पकाना है। ये आप देख सकते हैं अभी भी आपको लिक्विड नजर आ रहा है, लेकिन सवैयां जब जैसे जैसे ठंडी होती रहती है ना तो वो ना दूध को एब्जॉर्ब करती रहती है। तो बस हमारी जो ये मजेदार सी जो है ना न्यू स्टाइल वाली शीर खुरमा तैयार है। और इस तरह से आपने जरूर ट्राई करना है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आया था। बिल्कुल जो है ना मतलब कि आपने अगर शादियों में कोई आप मजेदार सी खीर खाते हैं ना स्पेशल वाली, तो बस वैसी ही कोई फीलिंग आ रही थी खाकर। मतलब जैसे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने खुद बनाया है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी थी, ठीक है। तो जरूर आप बनाइएगा। अच्छा, इसके बाद जो है रात को मैंने आटा गूंदा नहीं था क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया था मेहंदी वगैरह लगाकर। तो इस वजह से सुबह ही फिर मैं जल्दी जल्दी समझे मैं तो मशीन बन गई थी क्योंकि मीठा भी मैंने सुबह ही तैयार किया है और इसके बाद जो है नाश्ता भी फिर मैं बना रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गया था। थोड़ी सी चाय बना ली थी, जैसे कि 3 से 4 कप बना लिया था चाय, क्योंकि नाश्ते में तो आपको पता ही ये लाजमी होती है हम लोगों के घर चाय वगैरह। और लेकिन अंडा वगैरह कुछ भी नहीं मैंने साथ रखा था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सब ईद की नमाज वगैरह पढ़कर आ चुके थे। तो इसके बाद जो है ना फिर नाश्ता हो रहा था हम लोगों का। और यकीन करें मैंने ना आधी रोटी यानी कि आधा पराठा खाया था, लेकिन मैंने ये पूरी प्याली सवैया की खाई है, यानी कि शीर खोरमे की। और हमेशा ना मैं दूसरे तरीके से पकाती थी, लेकिन इस बार इस तरीके से मैंने पकाई, यकीन करें बहुत जबरदस्त हुआ ये। अच्छा, शुगर ना जो 1 कप मैंने डाला ना तो 100 ग्राम के हिसाब से ना थोड़ी ज्यादा मीठी लग रही है मुझे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है जैसे शुगर वगैरह है तो आपने जो है ना थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नाश्ते से फ्री
हो गए थे हम लोग, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि रमज़ानों में मैंने लास्ट डेज़ में ये लेग पीसेस को टिक्का मसाला लगा के रख लिया था, तो वो आज जो है ना काम आ गया है। क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया था कि क्या बनाना है, तो वो मैंने ना स्टीम करने के लिए रख दिया था। तो फिर इसके बाद जो है आपको पता ही है कि बेटी का घर है, बच्ची है साथ, तो उसने जो है ना तैयार होना है। शोर डाल के रखा हुआ था सुबह से कि मम्मा मुझे तैयार कर दे ताकि मैं भी घूमने फिरने दोस्तों के पास जा सकूं, ईद मिल सकूं। तो बस फिर मैं जो है ना ये अपना जो है ना ब्यूटी पार्लर छोटा सा खोल के बैठ गई थी और जल्दी जल्दी से तैयार कर दिया था मैंने। बाद में मैं फिर किचन में आ गई और चिकन जो है अच्छे तरीके से ये लेग पीस जो है ना स्टीम होकर फिर मैंने तेज आंच में से ना इसका जो जितना भी लिक्विड था उसे मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया और फिर एक कोयले को मैंने धुआं लगा दिया बस। तो जो है ना बहुत मजेदार सा टिक्का वो बन गया। अच्छा, यहाँ पे जो ना 3 किलो मैंने फिर चिकन ले लिया था, उससे मुझे जो है ना आज अचार गोश्त बनाना था, क्योंकि हमारी दुकान में भी सालन जाना है 3 बंदों का और फिर मेरी नंद के बेटे के मतलब उनकी दुकान में भी जाना है और घर पर भी खाना है, तो इस वजह से मैंने ना ज्यादा क्वांटिटी में बना दिया। तो यहाँ पे आप टमाटर का पेस्ट देख सकते हैं जो रमजान में मैंने बनाया था, बस वो पूरा आखिरी डब्बा जो था ना वो मैंने आज यूज कर लिया। इंशाल्लाह फिर आगे जो है ना आहिस्ते आहिस्ते ताजा ताजा सा मैं जो ना या तो पेस्ट बना लूंगी या डायरेक्ट ही कट करके सालन वगैरह बना लूंगी। अच्छा, सालन चढ़ाने के बाद साथ साथ जो है ना आपको पता ही है कि ईद का दिन है, घर पर ही बच्चे बार बार आएंगे जाएंगे और उन्हें हल्की फुल्की भूख लगती रहेगी, तो इस वजह से मैंने जो ना ये मैक्रोनी बना लिया। पहले मेरा इरादा था 1 पैकेट बनाने का, बाद में जब मैंने देखा कि नहीं क्वांटिटी कम लग रही है मुझे, तो मैंने 2 पैकेट ले लिया। अच्छा, साथ साथ जैसे आपको पता है चिकन मैंने आज बनाया, तो फिर मुझे ना एक बोनलेस जो सीने का हिस्सा आधा वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा इंस्टेंट के चलो मैक्रोनी बना लेती हूँ, तो मैंने उस पीस को निकाल लिया, मोटा मोटा सा इस तरीके से क्यूब कट कर लिया और इसी का ही ना टिक्का मसाला मैंने डाल दिया 1 पैकेट। मैं दो पैकेट यूज कर रही हूँ, लेकिन मसाला जो ना 1 पैकेट यूज करूंगी, वो भी मैंने पूरा ऐड नहीं किया था, थोड़ा बचा लिया। और इसके अलावा जो बेसिक से ये हमारे सॉस होते तीनों, तो इन तीनों को जो है ना मैं ऐड कर दूंगी और इसके अलावा ना ये ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ये और ऐड कर दिया मैंने। और बस इसे जो है ना अब मैं कवर करके पका लूंगी 10 मिनट तक, ताकि चिकन जो है ना अंदर तक गल भी जाए और ये मसाले भी ना बिल्कुल अंदर तक चले जाए। तो बहुत ही झटपट ये रेसिपी थी, ना कोई प्याज ना कोई शिमला मिर्च, कुछ भी मैंने सब्जियां कुछ मतलब के ऐड नहीं किया। शिमला मिर्च तो थी भी नहीं और वैसे भी बच्चे ना चुन के साइड ही कर देते, तो मैंने सोचा कि बस ये जब मैं जल्दी ही बना रही हूँ तो इसमें मैं कोई ऐसी चीज नहीं डालूं जो बच्चे निकाल निकाल के फेंके। और ये एंड में जो ना आप देख सकते हैं कि 10 मिनट मैंने पकाने के बाद ना बिल्कुल लास्ट में ये चिल्ली गार्लिक सॉस आपने जरूर ऐड कर देना, इससे जो है ना मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे कि हमारे घरों में बच्चे बाद में भी ऊपर से ऐड करके खाते हैं, तो इस तरीके से ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं ऊपर से ऐड करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी बन के तैयार हुआ था। और यकीन करें ये समझे मेरा सालन साइड में पकता जा रहा है और मैंने ये फिर 10 मिनट में ही पका लिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप ये देख सकते हैं कि मेरी नेबर से जो है ना मतलब वहां से चिकन बिरयानी आ गई थी, माशाल्लाह से मजेदार सी। रमजानों में जैसे कि हम दोनों ने सोचा था कि वो बनाती मेरे घर, लेकिन बस हुआ नहीं कुछ। और अब जो है ना उसने अपने घर में पहली ईद को बिरयानी बनाई थी, तो हमारे लिए 1 प्लेट भरकर भेज दिया। और जैसे कि मैं काम करे जा रही हूँ नॉन स्टॉप, तो बस मैंने जो है ना वहीं पे ही स्टार्ट कर लिया था, 2-4 निवाले मैंने यहीं मार लिया किचन में। इसके बाद फिर मैंने भाई को और बच्चों को ले जाके दिया। अच्छा, इसके बाद जो बर्तन तो मेरा बहुत इंतजार कर रहे थे, फिर किचन विचन साफ करके नहा धो के फ्रेश होके नए कपड़े पहने। इसके बाद तब तक आप यकीन करें 2:30 बज चुके थे, तो मैंने इसका 3 बज जाएंगे, बहुत लेट हो जा रहा है। फिर जल्दी से मैंने रोटियां, जब मैंने सोचा बाहर से मंगवाऊंगी, सारे होटल आज भी पता नहीं क्यों बंद थे सारे होटल, तो बस इस वजह से फिर मुझे आटा भी उसी वक्त गूंदना पड़ा और फिर रोटियां भी मैंने फिर बना ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सब कुछ हो गया था। मैंने यही सोचा था कि थोड़ा सा लेट हो जाए, यानी कि 3 बज जाए, खैर है। और बस फिर जो है ना मैंने खाना लगा दिया था, तो सारी चीजें मैंने टेबल में रख दी। आप एक चीज नोट करें कि एक चीज मैंने नहीं रखा, वो है जो मैंने टिक्का बनाया था, चिकन टिक्का। तो खाने के बाद जब मैंने खाने के बर्तन सारे समेट लिए ना, तो मुझे याद आया कि अरे वो तो मैंने दिया ही नहीं। तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा, क्योंकि हस्बैंड को ये चीजें इतना मतलब उन्हें पसंद नहीं है, तो बस उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सादे चावल मैंने बनाया था, पुलाव बनाना था लेकिन बहुत देर हो गई थी मुझे, तो बस मैंने सादे चावल बना लिए क्योंकि हस्बैंड वो खाएंगे और इस वजह से। और रोटियां हम लोगों के लिए मैंने बना लिया था। तो माशाल्लाह से ये मेरी प्लेट मैंने तैयार कर ली थी। और ये अचारी मिर्चे भी जो है ना मैंने रमजानों में जो तैयार किया था, आज मैंने पहली मर्तबा ये खाया है, यकीन करें। बस बहुत रच के आज मतलब माशाल्लाह से खाना मैंने दोपहर का खाया, तो बहुत अच्छे से आज का दिन ये गुजरा था।
अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है जब पेट पूजा करवा दिया जाए तो फिर आप जो है ना अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर आ जाती है ईदी की बारी, तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड फिर बैठे, उनसे मैंने कहा कि चलें ईद मिलते हैं फिर ईदी ली उनसे और इसके बाद फिर हमने ईद मुबारक कहा एक दूसरे को। तो बस ये छोटी मोटी खुशियां होती हैं जो कि ना साल में एक मरतबा आती है, और जो है ना इसे बिल्कुल आपने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और ये जायज़ भी है। तो बस हम सबका जो है ना मुसलमानों का ये तोहफ़ा होता है ईद का त्यौहार, रोज़े रखने के बाद, रमज़ानों के बाद। तो बस उससे जो है ना फिर मैंने इसके बाद ये है, आई थिंक ये पहले की क्लिप थी जब मैंने चूड़ियाँ वगैरह जब मैं पहन रही थी, तो मैंने माहीन को कहा था थोड़ी बहुत क्लिप्स मम्मा की बना लो। तो इसके बाद ही ये फिर मेरे पास बैठी हुई थी और जो है ना बाहर अभी तक ये जैसे खाना खाया था तो अब जो है ना जाने का मूड नहीं था इसे, तो हम दोनों जो है ना अपनी थोड़ी बहुत जो है ना क्लिप्स बना रहे थे। तो ये वाला जो हार्ट होता है ना, यकीन करें कभी भी मुझे बनाना नहीं आया, पता नहीं बच्चों को भी माशाल्लाह बनाना आ जाता है। तो बस फिर जो है ना मैंने उसके साथ एक नाकाम सी कोशिश की थी। तो हम दोनों जो है ना अभी फ्री थे, बस इस वजह से मैंने इस टाइम पे ना पिक्चर्स ली कि क्योंकि बच्चे तो पहले ही तैयार होके घूम रहे थे और दोपहर के बाद मैं तैयार हुई हूँ। अच्छा, इसके बाद जो ये ऐसा हुआ कि मेरी जो नेबर है यानी कि मेरी पड़ोसन वो फिर मुझसे मिलने आ गई ईद, तो हम दोनों भी चले गए छत पर और वहां भी जो है ना हम लोगों ने तस्वीरें वगैरह खींचकर, उसने जो है ना मुझे कहा चलो हम जो है ना हार्ट बनाते हैं। मैंने कहा ये मुझसे बनता ही नहीं है, तो इत्तेफाक से फिर वो मुझे समझा रही है यानी कि सिखा रही है कि ऐसे बनाओ। फिर ये देखिए आप इसके नेल्स देखिए, ये माशाल्लाह से ओरिजिनल नेल्स हैं। तो जो है ना मैंने कहा ये मैं वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, तो फौरन से उसने अपना हाथ खींच लिया। तो बस शाम का टाइम जो है ना ऐसे ही गुजर गया था। तो बस वो लोग फिर फ्री होकर आ गए थे और फिर अब शाम के टाइम पे हस्बैंड शॉप से आ गए थे तो सबको चाय पीनी थी, इस वजह से मैं अभी जो है ना चाय बना रही हूँ। हाँ, मैंने जो है ना इसमें एक इलायची भी डाली है, ये आपको दिखाती हूँ, कहाँ गई इलायची, ये रही, ठीक है। तो जो है ना कभी कभार इलायची अदरक डाल के भी ना बहुत चाय टेस्टी बन जाती है। तो आज मैंने सोचा कि रमजानों के बाद जो है ना आज ये शाम की पहली चाय है, तो आज कुछ मजेदार सा बनाती हूँ। और इसमें जो है ना मैंने पत्ती थोड़ी कम ही डाली है क्योंकि बच्चों को भी साथ पीनी है ना, तो उन्होंने फिर चाय नहीं पीनी होती कड़क पत्ती वाली, तो इस वजह से। और हस्बैंड तो बाहर पीते ही रहते दिन भर इतनी कड़क चाय, तो इस वजह से मैंने कहा कि घर वालों के साथ जो है ना थोड़ी कम पत्ती कड़क वाली पिए यानी कि, और बस इतना ज्यादा मैंने कड़क कड़क कह दिया है तो बस मजेदार सी ये चाय हमारी बस अब बिल्कुल तैयार है। और जब तक ज्यादा चाय पकी हुई यानी कि कढ़ा हुआ नहीं हो ना दूध जैसे के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं ज्यादा चाय को ना इस तरीके से क्या कहते हैं, इसे डोंगा कहते हैं, डोंगी कहते हैं, उससे फेंटती हूँ तो चाय जो है ना बहुत अच्छी सी बन जाती है, यानी कि चाय का एक जो कच्चापन होता है पत्ती का वो जल्दी पक जाता है। तो बस अब मैं ये निकालती हूँ चाय फिर। और आज जो है ना बहुत टाइम बाद ये जो मैं ब्लैक वाले कप लाई थी, ये मैंने यही सोचा था कि मैं और हस्बैंड ना रमज़ानों से पहले हम दोनों ही साथ नाश्ता करते थे। जैसे कि 10 या 11 बजे वो आते थे दुकान से फ्री होके, तो फिर हम दो ही नाश्ता कर रहे होते थे। तो इस वजह से मैंने सोचा बस हम तो दो बड़े बंदे हैं, तो मैंने इसलिए दो ही ये वाले कप लिए, ज़्यादा नहीं लिया था। लेकिन पूरे रमज़ान जो है मेरे साथ सहरी में मेरा भाई उठता था, तो बस हम दोनों ने पिया था। तो आज जो है ना इस कप में मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे फिर जो है ना ये पाकिस्तानी ब्रांड के फिर मैंने जो है ना भाई को कह के ये मंगवा लिया था कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि चटपटा और अचानक से इतना स्पाइसी हम ईद पे खा रहे हैं, तो इतना कोई मतलब ज़्यादा ना सीने में जलन हो रही थी। तो ये तो एक बस वहम ही होता है हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो बस मैंने मंगवा लिया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम बैठ के यानी कि आज जो है ना बस चाय के टाइम पे ना हस्बैंड जब है ना बेड पे बैठे हुए थे और न्यूज़ देख रहे थे, तो बस मैंने कहा बस यहीं पे ही ना हम दोनों चाय पीते हैं। बच्चे क्योंकि साइड पे ही लैपटॉप मेरा बेटा देख रहा था, तो उसी पे ही माहीन भी साथ बैठी हुई थी, तो वो दोनों वहाँ पे चाय पी रहे थे, भाई साइड पे ही बैठ के पी रहा था, तो यहाँ पे जो है ना हम दोनों अपनी चाय पी रहे थे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी कोई मतलब हमारे ना घर पे जो दूध आता है वो बहुत गाढ़ा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अक्सर मलाई निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद भी जो है ना चाय के ऊपर भी देखिए कितनी मोटी सी मलाई आती रहती है। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने आज शाम को अल्हम्दुलिल्लाह पहली ईद के शाम को
हम दोनों हस्बैंड और वाइफ ने ये चाय इंजॉय किया। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको कि बच्चे तो अपने साइड पे ही कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं या अपना टाइम एक बच्चों के साथ का होता है जो हम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ जो होती है वो बहुत काम वगैरह में मसरूफ़ होने की वजह से जो है ना फिर हम साथ नहीं बैठ सकते। अच्छा, आम दिनों में भी ना बहुत ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट जो ना 8 7 साढ़े 8 या 9 बजे के टाइम पे घर आते हैं। तो शाम के टाइम पे मैं और बच्चे ही अकेले चाय पीते थे, तो ये बहुत कम ही हमारे साथ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा ऐसे ही गुजरा। और हाँ, ये जो लास्ट जो चाय वाली जो क्लिप थी वो आप लोग बताइएगा कि वो मैंने ना डायरेक्ट जैसे कि किचन में चाय बनाते हुए ही वो वॉइस ओवर किया था, यानी कि साथ साथ वीडियो के साथ साथ ही मैंने बात की थी। तो वो आप लोगों को कैसी लगी है? और मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से व्लॉगिंग करते हैं डायरेक्ट मोबाइल उठा के जो है ना बात करते हैं बस, तो मैं भी चाह रही हूँ कुछ ऐसा ही करूँ, तो इस वजह उसमें जो है ना मेहनत थोड़ी कम लगती है, और अलग से जो अगर हम वॉइस ओवर कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि दोनों में फ़र्क कितना है, यानी कि ज़्यादा है या कम है, और अच्छी लग रही है वैसी आवाज़ या नहीं, तो या इसी तरह से मैं कंटिन्यू रखूँ, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।